नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी डिलाइट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आरओ एआरओ का टेस्ट सीरीज चल रहा है जिसमें हमने अब तक 25 टेस्ट को कंप्लीट कर लिया है और आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 26 को। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस टेस्ट का। और पहला प्रश्न है कि कौन महिला नेत्री यानी कि क्रांतिकारी पुलिस स्टेशन पर राष्ट्रीय झंडा फहराते समय पुलिस की गोली लगने से शहीद हो गई थी। तो ऑप्शन है रानी गैडिल्यू, बी है प्रीतिलता वाडेकर, सी है कल्पना दत्त और डी है मातंगिनी हजारा। सही जवाब हो जाएगा मातंगिनी हजारा, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, मातंगिनी हजारा का जन्म पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में कहाँ पे हुआ था? तो पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में एक किसान के घर पर हुआ था और इन्होंने 1930 के नमक कानून के विरोध में डांडी आंदोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो महात्मा गांधी के साथ 1903 में दोस्तों जो प्रसिद्ध डांडी आंदोलन चलाया गया था उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं को उनकी घटना के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो 5 घटनाओं के बारे में दिया गया है और उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करने के लिए कहा गया है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है अलीपुर बम षड्यंत्र। तो दोस्तों यह 1908 में हुआ था। तो अलीपुर बम षड्यंत्र 1908। दूसरा है चटगांव शस्त्रागार छापा। तो दोस्तों यह 1930 में हुआ था। 1930 में यह घटना कब की है? 1930 की। तीसरा है काकोरी ट्रेन डकैती कांड। तो यह 1925 की घटना है, 1925। चौथा है डलहौजी स्क्वायर बम कांड। तो दोस्तों यह 1930 25 अगस्त 1930 की घटना है। और काकोरी जो ट्रेन डकैती है वो भी 1925 की घटना है। और अंतिम है दिल्ली लाहौर षड्यंत्र। तो यह 1912 की घटना है। तो आइए देखते हैं कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सबसे पहला घटना 1, उसके बाद 5, फिर 3, 2 और 4, यानी कि अलीपुर बम षड्यंत्र सबसे पहले है, उसके बाद दिल्ली लाहौर षड्यंत्र, फिर है काकोरी ट्रेन डकैती कांड, उसके बाद है चटगांव शस्त्रागार छापा और लास्ट में डलहौजी स्क्वायर बम कांड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है किस घटना के कारण गांधी जी को माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था? तो दोस्तों सबसे पहले यह जान लीजिए कि गांधी जी को किसने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था? तो माउंटबेटन ने कहा था। यह भी परीक्षा में पूछा जाता है और इस प्रश्न में पूछा गया है कि किस घटना के कारण माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नोआखली दंगों को शांत कराने के कारण। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग महान हिमयुग के लिए जाना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा प्लीस्टोसीन युग, ऑप्शन नंबर बी प्लीस्टोसीन युग। दोस्तों प्लीस्टोसीन युग को महान हिमयुग के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो ज्वालामुखी और उसकी अवस्थिति से प्रश्न पूछा गया है। तो आइए देखते हैं इसका सही सुमेल क्या होगा। पहला है लाकी ज्वालामुखी। तो दोस्तों यह कहाँ स्थित है? यह आइसलैंड में। सही जवाब हो जाएगा ए का 4। दूसरा है अनसेन ज्वालामुखी जापान, बी का 3। तीसरा है तंबोरा ज्वालामुखी, यह इंडोनेशिया में स्थित है, सी का 2। और चौथा है नेवाडो डेल रूज ज्वालामुखी। तो दोस्तों यह कोलंबिया में है, डी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। जलप्रपात से प्रश्न पूछा गया है। तो आइए देखते हैं। पहला है एंजेल। तो एंजेल जलप्रपात यह वेनेजुएला में स्थित है, ए का 3 हो जाएगा। दूसरा है टुगेला जलप्रपात। दोस्तों यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, बी का 1। सी है यूटीगर्ड जलप्रपात। तो यह कहाँ स्थित है? यह नॉर्वे में है, सी का 4। और डी है मुताराजी जलप्रपात, यह जिम्बाब्वे में स्थित है, डी का 2। आगे है निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा पक्षीपाद डेल्टा का निर्माण किया जाता है? परीक्षा में कई बार पूछा गया है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन है अमेजन नदी,
बी है मिसिसिपी, सी नील नदी और डी है गंगा नदी। तो किस नदी द्वारा पक्षीपाद डेल्टा का निर्माण किया जाता है? तो वो है मिसिसिपी नदी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिसिसिपी नदी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। स्थानीय पवनों का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ क्षेत्र देश का नाम है। तो पहला है चिनूक, तो चिनूक यह स्थानीय पवन संयुक्त राज्य अमेरिका का है। सही जवाब हो जाएगा ए का 4। दूसरा है फॉन, तो फॉन दोस्तों यह स्विट्जरलैंड, बी का 1। सी है हरमट्टन, हरमट्टन स्थानीय पवन गिनी तट, सी का 3। और डी है सिराको पवन, तो दोस्तों यह उत्तरी अफ्रीका, डी का 2। अगला है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो तूफान चक्रवात से प्रश्न पूछा गया। आइए देखते हैं इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है टाइफून, चीन से संबंधित है, सही है। दूसरा टार्नेडो, संयुक्त राज्य अमेरिका, यह भी सही है। सी है विली विली, वेस्ट इंडीज दिया, यह गलत हो जाएगा। वी है हरिकेन, कैरिबियन सागर, यह भी सही है। तो दोस्तों इसमें से विकल्प सी यह गलत हो जाएगा। विली विली जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, यह प्रशांत महासागर से संबंधित है, वेस्ट इंडीज गलत हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो आइए देखते हैं। दर्रों से प्रश्न पूछा गया है। पहला है चिरबितिया ला दर्रा, मणिपुर दिया गया है, तो दोस्तों यह गलत हो जाएगा, यह सही सुमेलित नहीं है। चिरबितिया ला दर्रा को माना दर्रा भी कहते हैं। दोस्तों माना दर्रा इसी को कहते हैं, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। माना दर्रा कहाँ स्थित है? यह उत्तराखंड में स्थित है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न में थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है, माना दर्रा न देकर चिरबितिया ला दर्रा दे दिया गया है। तो दोस्तों यह कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। और बी है यांगयाप दर्रा, अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल सही है। और सी है चांगला दर्रा, लद्दाख में, यह भी सही है। और डी है यांगजी दीवान दर्रा, हिमाचल प्रदेश, यह भी सही है। तो दिए गए विकल्पों में से ऑप्शन नंबर ए चिरबितिया ला दर्रा मणिपुर दिया गया, यह गलत हो जाएगा। चिरबितिया ला यानी कि माना दर्रा यह उत्तराखंड में स्थित है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।